हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के हम लोग इस वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान के इस पीडीएफ बुक के मॉडल सेट नंबर 4 से आगे का सवाल करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो यूरिया जो अधिकतम मात्रा में पाया जाता है वो मूत्र में पाया जाता है। पेप्सिन का एक उदाहरण है, एंजाइम जो है पेप्सिन का एक उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है, टॉक्सिन जो है एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है, अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। अगला सवाल है, फलों और सब्जियों में नहीं होता। फलों और सब्जियों में विटामिन डी जो होता है वो नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो काट लेता है उसके कारण होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, विटामिन सी उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, काइजिन जो है वो दूध में उपस्थित एक प्रोटीन है। मेढक के हृदय में चेंबर यानी कि कक्ष कितने होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 चेंबर होते हैं और मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि माना जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो डीएनए जो है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवंशिका के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेडल जो है वो अनुवंशिका के नियम के जन्मदाता है। अगला सवाल है, किसान का परम सहायक है। केचुआ जो है वो किसान का परम सहायक है। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया इसने, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। सबसे बड़ा फल तथा फूल कौन सा है? तो आर्किड्स तथा रेफलेसिया जो है वो सबसे बड़ा फूल, फल तथा पुष्प है। स्कंदकंद, धनकंद और सलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, भड्डा यानी कि केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग होते हैं। इनका फल भी जो होता है वो खाने योग्य भाग होते हैं। और आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग जो होते हैं मध्य फल भी यानी छिलका हटा देते हैं और उसके मध्य भाग को खाते हैं और बीच में अंतिम में जो रह जाता है वो बिया रह जाता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो लगभग 7% होता है। अगला हम लोग करेंगे मॉडल सेट नंबर 5। कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन की गर्भावधि काल कितना होता है? तो 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है? 280 से 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, डीएनए और फिंगरप्रिंट जो है वो पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सा है? तो लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म कौन सा है? तो टेप वर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क जो है वो पदार्थ का लघुत्तम अंश है। लेंस की क्षमता का मात्रक कौन सा है? तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर जो है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत इंद्रधनुष बनता है। फ्यूज तार किससे बनता है? तो फ्यूज तार जो है टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो सूर्य का प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का जल जो है वो नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, वायु का जो बुलबुला है वो जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन जो है वो तारों के टिमटिमाने का कारण है।
हीरे का चमकना तथा मृग मरीच का बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरे चमकते हैं तथा मृग मरीच का बनता है। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 6 का। कह रहा है कि कैंडेला मात्रक है। कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है, जिसका संकेत क्या होता है? तो डब्लू होता है। सू- सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। गीगर मूलर काउंटर से जो है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। रॉकेट की गति आधारित है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित है। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा जो है वो मूल रंग कहलाते हैं। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई नापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। निकट दृष्टि जो दोष है उसको अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने वाला जो लोग होता है उसे उत्तल लेंस द्वारा प्रयोग करके दूर किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब में मुख्य रूप से अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो होता है वो ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल जो है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है। अवतल दर्पण प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। यूरेनियम को प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान के कितना के बराबर होता है? तो 1/6 के भाग के बराबर होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। सुराही का पानी ठंडा होता है। वाष्पीकरण के कारण जो है सुराही का पानी ठंडा होता है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 7। 7 से लेकर 10 तक हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।